चालाक लोगों की चालाकियां। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के हंगामी इजलास में बैठे वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल और एमएनएस की गुफ्तगू सुनकर मुझे इन सब सियासी सियानों को दाद देने का दिल करने लगा। जब इनका अपना आजादी सर्वाइवल खतरे में हो तो ये कैसे कामयाब प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन इन सबको इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की फलाह की मंसूबाबंदी करना पड़ जाए तो फिर इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। हाँ, अगर खुद का माली सियासी फायदा हो रहा हो तो फिर इनकी होशियारियां देखें। हमारे सियासतदान और हुक्मरान जितनी चालाकियां खुद को इक़्तिदार में लाने और बचाने के लिए करते हैं, अगर इससे आधी भी मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए करते तो हमारी ये हालत ना होती। हुक्मरान अगर चालाक और ज़हीन ना हो और अपनी खुशकिस्मती इन्हें इक़्तिदार तक ले जाए तो वो ज़हीन लोगों को अपना मुलाजिम रख लेते हैं। ज़हीन मुलाजिम टाइप लोग अपनी किस्मत को तलाश कर रहे होते हैं, जबकि किस्मत के धनी हुक्मरान इन ज़हीन लोगों को तलाश कर रहे होते हैं जो अपनी जहानत इन पर खर्च करें और मुआवजे के तौर पर खलतें पाएं। मैंने अक्सर ज़हीन लोगों को इन हुक्मरानों की खुशामद करते देखा है ताकि इनकी खुशकिस्मती से कुछ दिन इन्हें भी दान हो जाए। खैर, अब सियासी चालों का मुकाबला चल रहा है। पहली बड़ी सियासी चाल वजीर आजम इमरान खान के सियासी मुखालफीन ने तहरीक अदम एतमाद के नाम पर चली तो इनके जहन में आया कि अगर मैं वजीर आजम नहीं रहा तो फिर किसी और को भी वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के जरिए रूलिंग दिलवाकर सब मुखालफों को गद्दार डिक्लेयर करा के तहरीक अदम एतमाद खारिज करा दी। जो ही तहरीक खारिज हुई, साथ ही अपनी हुकूमत और असेंबली तोड़कर निगरान वजीर आजम के नाम के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, जो इस वक्त खुद वजीर आजम की शेरवानी पहनने के ख्वाब देख रहे थे। अदालत से असेंबली बहाल हुई तो पार्टी से इस्तीफे दिलवाकर सड़कों पर निकल गए कि नवंबर से पहले इलेक्शन पर मजबूर करवाकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर 2028 तक हुकूमत करेंगे। वो मकसद हल न हुआ तो फौरन नया सियासी दाव खेला। सोचा अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दें और वहां अपनी मौजूदा सियासी पॉपुलैरिटी पर दोनों सूबों में अगले जनरल इलेक्शन से पहले हुकूमतें बना लें तो अक्टूबर में कौमी असेंबली के इलेक्शन के वक्त सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं बल्कि इनकी पार्टी की हुकूमत इलेक्शन कराएगी। बहुत इम्कानात हैं कि वो पंजाब से आराम से जनरल इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि इनका अपना वजीर आला हर जिला में अपने डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ होंगे। देखा जाए तो इमरान खान का इससे बेहतर सियासी प्लान नहीं हो सकता था। शहबाज शरीफ हुकूमत इस वक्त तारीख की बदतरीन गैर मकबूलियत का सामना कर रही है। इन हालात में पीडीएम का इलेक्शन लड़ने का मतलब सियासी मौत है, लेकिन हुकूमत में भी सियासी चालाक बैठे थे। उन्होंने उल्टा मंसूबा बनाया कि हमने इलेक्शन नहीं कराना चाहे कुछ हो जाए। सियासी तौर पर तो वो बर्बाद पहले ही हो चुके थे, लिहाजा सोचा गया कि अब सबसे लड़ लिया जाए। बेहतर होगा हमें सुप्रीम कोर्ट बाहर निकाले या फौज टेक ओवर करे। वो इमरान खान के हाथों इलेक्शन हारने की निस्बत सुप्रीम कोर्ट या फौज के हाथों शहीद होने को तैयार हैं ताकि वो अवाम में जाकर रौला डाल सकें कि इन्हें एक दफ़ा फिर मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की तरह एक और वजीर आजम नाअहल कर दिया गया। ये पार्लियामेंट पर हमला था। बजट मंजूर करना या ना करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। फाइनेंस कमेटी के इजलास में पीपीपी के नवीद कंवर ने बड़ी धुएंधार तकरीर की। ये कमाल है, स्टेट बैंक अफसरान को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने से तो डर लगता है और वो फौरन 21 अरब रुपए मुख्तस कर देते हैं ताकि अदालत नाराज ना हो, चाहे कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं। लेकिन स्टेट बैंक अफसरान को पार्लियामेंट से कोई डर नहीं लगता और ना ही इनके ख्याल में पार्लियामेंट की इज्जत है। अगर उन्होंने तौहीन कर भी दी तो कोई इनका क्या बिगाड़ लेगा। वहाँ सबकी बात सुनते हुए मुझे हुकूमत की हिकमत अमली अच्छी तरह समझ आई कि अगर इमरान खान के पास ज़हीन लोग मौजूद थे जिन्होंने इन्हें वो खतरनाक पॉलिसी बना कर दी थी जिसने हुकूमत को चारों छाने चित कर दिया था, तो हुकूमत के पास भी कम सियासी मिसाइल न थे। अब इनका प्लान जरा दिलचस्प था। मान लिया कि इमरान खान इनसे 2-3 राउंड जीत चुके थे और इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात का हुक्म था। अब यहाँ से हुकूमती खेल शुरू हुआ। इस कमेटी इजलास में मुझे पहली दफा समझ आई कि सियासतदान क्यों जीरक कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाकर हुक्म दिया कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। बैंक ने फरमाया हाजिर सर। स्टेट बैंक ने कहा हम सिर्फ रकम मुख्तस कर सकते हैं, लेकिन वो रकम इलेक्शन कमीशन को रिलीज करना हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। पूछा गया ये किसकी पावर है। बताया गया कि ये काम अब वजारत फाइनेंस करेगी। वजारत फाइनेंस 21 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी बनाकर काबीना को भेजकर इसकी मंजूरी लेगी। वजारत फाइनेंस ने भी अच्छे बच्चे की तरह काबीना को समरी भेज दी कि रकम की मंजूरी देना इनका इख्तियार था। मामला काबीना में पहुंचा तो वहां बताया गया कि क्योंकि 21 अरब रुपए के इलेक्शन अखराजात इस साल के बजट में शामिल न थे, लिहाजा सप्लीमेंट्री ग्रांट देना होगी। हुकूमत के पास ऑप्शन था कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जून में मंजूरी के लिए पेश होने वाले बजट में देकर ग्रांट्स के साथ बाद में मंजूर करा ले और पैसे अभी रिलीज कर दे। लेकिन काबीना ने कहा कि अगर हमने पार्लियामेंट से इजाज़त लिए बगैर 21 अरब रिलीज कर दिए और अगले बजट में पार्लियामेंट ने 21 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर न की तो ये खर्चा गैर कानूनी हो जाएगा जो इस वक्त तक पंजाब इलेक्शन पर खर्च होगा। फिर तो इन सबको 21 अरब की रिकवरी करना पड़ेगी। लिहाजा बेहतर है पार्लियामेंट से पहले ही मंजूरी लेकर 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। यूं काबीना ने पार्लियामेंट को बिल भेज दिया। अब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी ग्रांट जो पहले सालाना बजट में मंजूर ना थी इसे मंजूर करे या मुस्तरद करे।
पार्लियामेंट ने ग्रांट फौरन मुस्तरद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ कार्रवाई करे? स्टेट बैंक से लेकर वजारत खजाना और काबीना तक सबने इसके हुक्म पर अमल किया, लेकिन पार्लियामेंट ने इसके हुक्म को नहीं माना। तो वो अब क्या करें, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। अब क्या चीफ जस्टिस पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने वजीर आजम और काबीना की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी या बिल क्यों मंजूर नहीं किया? आपने गौर फरमाया कितनी बारीक बीनी से ये काम किया गया है। आप इन्हें दाद तो दें, कितनी दूर की कौड़ी लाए हैं ये ज़हीन लोग जो हर वक्त वजीर आजम के इर्द गिर्द रहते हैं। आप क्या कहते हैं, ये सब बारीक वारदात वजीर आजम शहबाज शरीफ के जहन की पैदावार है? अगर आप यही सोचते हैं तो आपकी अकल पर शक होना चाहिए। ये कानूनी मशीरों का काम है, इसे कहते हैं सियासी चालाकियाँ। पहले इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़कर अपने तईं बड़ी सियासी चाल चली, तो अब शहबाज शरीफ हुकूमत ने जवाबी चाल चल दी कि हमने तो हर हुक्म माना है, अब पार्लियामेंट हमारी ना माने तो हम क्या करें? अदालत पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर पूछ ले, या अगर कानून इजाज़त देता है तो पार्लियामेंट के सब अरकान को सजा दे दे जिन्होंने हुकूमती फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया। मैच जरा आखिरी मरहले में दिलचस्प हो गया है। देखते हैं इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की इन चालों में जीत हार किसकी होगी।